टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव पर चर्चा करने के लिए और माहौल क्या है बहुजन समाज पार्टी के लिए सदर से प्रत्याशी आशुतोष त्रिपाठी की वाइफ डॉक्टर नित्या त्रिपाठी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और आखिरी दिन इन्होंने कितनी ताकत झोंकी है और जनता का मूड क्या है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 14 भारत में। जी धन्यवाद। और यहाँ पर जो माहौल चल रहा है वो इस समय पूरी तरह से बसपा का माहौल चल रहा है और यहाँ के समस्त जनपदवासी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर सम्मानित जनता सब सिर्फ बसपा का सपोर्ट कर रही हैं और सभी इस बात चाह रही हैं कि प्रतापगढ़ से 7 सीटों में से 6 सीटों पर कम से कम 6 सीटों पर बसपा का राज हो। और आज भी हम लोगों ने पूरी मेहनत की, पूरी डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों से मिले जुले और लोगों का भारी सपोर्ट मिला। इससे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदर विधानसभा से तो 100% बसपा की सीट निकल रही है। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मायावती जी पूरी तरीके से खामोश हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और बसपा का कोई जनाधार नहीं है, उनको वोट निकल रहा है, तो कैसे कहेंगे? जी नहीं, ऐसी अफवाहें जो लोग भी फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 21 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी जो है इलाहाबाद में उन्होंने अपनी रैली की थी और वहाँ पर यहाँ से हमारी प्रतापगढ़ से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 बसों में मायावती जी को लोग इतना प्यार करते हैं कि भर कर उनसे मिलने गए। और यहाँ की जनता इस बार पूरी तरह से यही चाहती है कि आशुतोष त्रिपाठी जी सदर विधानसभा से विधायक बने और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। मैम, क्या वजह रही कि मायावती जी प्रयागराज आए, इलाहाबाद आए, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं, हर बार आया करती थी चुनाव में? उसका रीज़न ये था कि मतलब प्रतापगढ़ आने से जैसे कई विधानसभा के प्रत्याशी उनसे एक ही जगह पे मिल लेंगे और आराम से मतलब जैसे प्रतापगढ़ है, छोटा शहर है, यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। इस वजह से वो इलाहाबाद में ही आई और वहाँ पर कई प्रत्याशियों से और कई मतलब विधानसभाओं के लोगों से आसानी से मिल पाई। मैम, जिस तरीके से एक तरफ समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो आपका मुकाबला कितना आसान है या मुश्किल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो है बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हुए और सांसद हुए, लेकिन उन्होंने प्रतापगढ़ के विकास का कोई भी कार्य नहीं किया। तो यहाँ की जनता जो है वो इस बार बीजेपी को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग तो जब से मेरे पद्देव जी को बीएसपी से टिकट मिला है, 14 दिसंबर को मिला है, 15 दिसंबर से हम लोग 35-35 किलोमीटर पैदल चल के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और एक एक लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। जो मीडिया पे और अन्य जगहों पे दिखता है वो बिल्कुल उससे अलग हटके आज भी ऐसे पांडे का पूर्वा ताला ग्राम सभा आती है वहाँ पे आज भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास घर नहीं थे और उस दिन बारिश हो रही थी, बीच में 16, 17, 18 दिसंबर में यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हुई थी और उनके घर जो है मतलब छप्पर जो उनके थे उससे पानी टपक रहा था और लोग भूखे प्यासे घर के अंदर, क्योंकि उस दिन उनके पास कुछ खाने को नहीं था। तो ये कंडीशन आज भी यहाँ पर कायम है और प्रतापगढ़ का जो मेन शहर है, जब बारिश होती है तो पूरा जल भराव पूरे शहर में होता है। मतलब हम लोग को जो कि विवेक नगर जैसे जो कि मेन सिटी का मतलब एरिया माना जाता है, वहाँ पर घुटने भर पानी से अगर बारिश हो गई तो फिर गंदे नालों के पानियों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए सबने इस बार ये मन बनाया कि इतनी बार हम लोगों ने प्रतापगढ़ से इतने सारे बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया और सपा के प्रत्याशियों को जिताया, लेकिन कोई भी विकास का कार्य नहीं, कोई भी सामाजिक विकास कार्य नहीं हुआ है। तो इसीलिए सब ने इस बार मन बनाया कि बहन कुमारी मायावती जी हैं जो आम पब्लिक के बारे में सोचती हैं और चूँकि मेरे पद्देव जी जो आशुतोष त्रिपाठी जी हैं वो भी पुराने समाज सेवी हैं और लोगों की शुरू से मतलब उनके नेचर में है समाज सेवा। कोरोना टाइम में मतलब वो अपने घर पे कुक लगा के और मतलब 400-500 पैकेट्स लोगों के पास भिजवाया करते थे खाने के लिए। बाकी मतलब उनके इतनी शो ऑफ करने की आदत नहीं जितनी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। तो इस तरह से वो मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पर्सनली लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जहाँ पर सदर विधानसभा से प्रत्याशी की बात आती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग इनके नेचर से वाकिफ़ हैं। ये एक बहुत ही शिक्षित, बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं। मेरी पूरी फैमिली में सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो सबको ये चीज़ें पता हैं कि इनसे अच्छा प्रत्याशी इस बार सदर विधानसभा में कोई नहीं, इसलिए पूरी पब्लिक उमड़ कर हम लोग के साथ आई है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल जब बसपा की रैली निकली थी
तो इतने सारे लोग अपने आप कंटिन्यू जुड़ते हैं, और जब रोड पे हम लोग अपनी रैलियां निकालते हैं तो पब्लिक अपने आप आके हम लोग के साथ नारे लगाती है, इससे बहुत अच्छा लगता है। और महिलाएं स्वयं पैदल चल चल के हम लोग के साथ आती हैं कि मैडम हम भी आपके साथ हैं, हम भी बसपा का पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि बसपा जीते। और कितनी लोग तो दुआएं करते हैं कि ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी जीतें। मैम, अगर सदर विधानसभा से आपको जनता यहाँ जिताती है तो आप प्रतापगढ़ के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ट्रैफिक की समस्या है, बारिश होती है तो जल भरा हो जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए तो मैं सबसे पहले मतलब यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कराऊंगी। सड़कों का बढ़िया अच्छे तरह से निर्माण कराने की मैंने सोच रखी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि युवाओं के लिए बिल्कुल यहाँ पर रोज़गार नहीं है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे है, जिसपे मतलब अगर ये समझ लीजिए किसी शॉप में अगर कोई दुकानदार ने कोई भी महंगा सामान रख लिया तो उसका वो बिकना नहीं है। तो ये व्यवसाय का जो स्तर है इसको भी मुझे ऊंचा उठाना है। और महिला सुरक्षा भी, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, सामाजिक कार्य जो होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कर सकूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा लोगों के लिए कर सकूँ उतना करूँगी। मैं प्रतापगढ़ में पहले एक कंपनी हुआ करती थी कटरा के पास, एटीएल कंपनी, तो हर चुनाव में उसका मुद्दा होता था, लेकिन इस बार उसका कोई मुद्दा नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ आप लोग करेंगे? जी हाँ, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पर मतलब कम से कम सारे युवा उससे जुड़ के एक बड़ा मतलब रोज़गार कर सके, जिससे उनकी अच्छी खासी सैलरी हो और उनका घर अच्छे से चल सके। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितने सारे घर ऐसे हैं जिनके चूल्हों में आग नहीं जलती है। अभी हम लोग एक सराय महिमा गए थे, वहाँ पर एक ग्राम सभा थी, वहाँ पर एक मतलब दादाजी थे, वो चूरन बेचते थे, तो उनके बेटे ने दिखाया कि अगर धनिया का पौधा ना हमारे घर में लगा होता तो हमारे घर खाने को मतलब उसकी चटनी उन लोग बना के रोटी से खाते हैं। तो ये कंडीशन है क्योंकि उनका एक ही बेटा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था और घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। तो इस तरह की कंडीशन है। तो हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी, ऐसा कोई रोज़गार हो जिससे लोग जुड़े और बाहर न जाना पड़े। जैसे कोरोना और बहुत सारी बीमारियाँ जब बाहर शहरों में फैल जाती हैं तो लोग डर के मारे भाग आते हैं, फिर वो 2 साल 3 साल जब तक वहाँ नहीं जा पाते तब तक बेरोज़गार होकर टहलते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी, कोई ऐसी फैक्ट्री हो, जैसे औला यहाँ का बहुत पॉपुलर, मतलब आप सभी जानते होंगे कि औला की यहाँ पे बहुत खेती होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। तो उसके लिए भी कुछ अगर बड़ा कोई व्यवसाय, रोज़गार, कोई कंपनी इस तरह से मतलब हम लोग उपलब्ध करा पाएँ तो बहुत अच्छा होगा कि कई सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल सकेगा और उसका मतलब उसकी सेलिंग भी अच्छी हो जाएगी। मैं पिछले 1-2 चुनाव से देखने को मिला है कि दलित वोट बीजेपी के साथ चला गया है, तो क्या इस बार आप लोग के साथ आ रहा है दलित वोट? जी नहीं, दलित बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं गया है। दलित हर समय बसपा के साथ ही रहता है और इस बार भी बसपा के ही साथ है। क्योंकि दलित समाज का अगर किसी ने उत्थान किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और सदर विधानसभा से अगर दलित समाज के लिए कुछ करना चाहा है तो आशुतोष त्रिपाठी जी ने किया है। और बहन कुमारी मायावती जी को दलित समाज इस तरह से प्यार करता है, इस तरह से उनको पाना चाहता है कि अगर आप उनका नाम भी ले लीजिए तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है कि कब हम उनका दर्शन पाएंगे, कब हम उनको देखेंगे। तो इस तरह से है लोगों का, जो दलित समाज का तो जो उनके प्रति प्यार है वो कभी कम हो ही नहीं सकता। वो लोग कहते हैं कि बहन जी चाहे मेरे साथ मतलब मुझे मिल पाएँ, मैं उनको देख पाऊँ या न देख पाऊँ, लेकिन अगर जो जहाँ तक मेरी वोट की बात है तो वो 100% पूरे दलित समाज का वोट सिर्फ बहन मायावती जी को ही जाएगा। और इस बार दलित समाज के साथ ब्राह्मण समाज और हमारा मुस्लिम भाइयों का समाज, ये सभी बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में जितना अन्याय मतलब हुआ है वो लगभग सभी वर्गों के साथ हुआ है। तो एक यहाँ पर प्रतापगढ़ में सदर विधानसभा में जो आपको बहुत अच्छा मेलजोल देखने को मिल रहा है, तो ब्राह्मण, दलित और हमारे सभी मुस्लिम भाई सब लगभग एक साथ, मतलब सभी जाति आप पाएंगे कि सभी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत करी। तो ये थी डॉक्टर नित्या त्रिपाठी जिन्होंने बातचीत करी, वो बताया कि सदर में क्या माहौल है बीएसपी को लेकर और किन लोग समाज बीएसपी को वोट कर रहे हैं। जैसे बताया कि ब्राह्मण के लोग, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सब समाज मिलकर एक साथ इस बार बीएसपी को सदर विधानसभा से जिताने की कोशिश कर रहे हैं।